गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपको इस पाठ का जो शीर्षक है उसके बारे में बताना चाहती हूँ और उसका महत्व क्या है। हमारे पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो आप नाम से समझ ही गए होंगे कि चिट्ठियाँ यानी कि पत्र। अब जो पत्र होते हैं उनकी भी जो दुनिया होती है वो अनूठी होती है और हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है यह बताया गया है। और यही जो हमारा पाठ का उद्देश्य है वो भी वही है कि भी चिट्ठियों के महत्व को बताया गया है कि हमारे जीवन में, आज के समय में हमारे जीवन में क्या महत्व है और प्राचीन काल में चिट्ठियों का क्या महत्व होता था। तो संचार के साधन हैं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तो हमारे संचार के साधन है वो संचार के साधन। आपको पता है कि आज के युग में संचार के साधनों में अत्यधिक विकास हुआ है। आपके फैक्स, ईमेल, दूरभाष और एसएमएस आदि ने वर्तमान में कितना भी प्रभुत्व क्यों न जमा लिया हो, लेकिन फिर भी चिट्ठियों का जो है वो अनूठा ही महत्व होता है। और चिट्ठियों का जो महत्व है वो आज से नहीं है, बल्कि वो प्राचीन काल से ही उसका महत्व रहा है। और आज हम संचार के साधनों की बात करें तो संचार के साधनों में वृद्धि तो हुई है, साथ ही साथ चिट्ठियों का भी उसमें बराबर महत्व बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद है साहित्य, कला और राजनीति में महत्व। भी साहित्य, कला और राजनीति आदि के क्षेत्र में पत्रों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनके आधार पर ही क्या होते हैं, इनके प्रमाण के आधार पर ही कार्य किए जाते हैं। पत्र जो होते हैं वो मानव के लिए संदेश और प्रेरक दोनों का ही काम करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पत्रों के अलग अलग नाम, यानी कि पत्रों के अलग अलग नाम क्या है। तो बेटा, आपको पता है कि उर्दू में हम पत्र को कहते हैं खत, संस्कृत में हम कहते हैं पत्र, उर्दू में कहेंगे खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख और तमिल में कड़ित कहा जाता है। और पत्र सदा यादों को सहेज कर रखते हैं। आपको पता है हमारे भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाली जाती है। और आपको पता है कि हमारे जो भारत देश के सैनिक हैं वो तो पत्रों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत दूर होते हैं। तो आप जरा सोचिए, जब उनको अपने परिवार की खोज खबर लेनी होती है और उनको वो पत्र मिल जाता है तो उनको कितनी खुशी होती होगी। तो हमारे सैनिक तो पत्र की जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और वो अपने पूर्वजों के पत्रों को संभाल कर भी रखते हैं याद के तौर पर। उसके बाद है भारत के महान लेखकों, कवियों के लिए उनका क्या महत्व है। हमारे भारत के जो महान साहित्यकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, कवि, सन्यासी, इन सभी की जो पत्र रचनाएं हैं वो अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अब अनुसंधान क्या होता है? अनुसंधान होता है खोज का विषय है। आपको पता है कि नेहरू के पत्र केवल इंदिरा जो थे, इंदिरा गांधी पत्र लिखती थी नेहरू के नाम, ठीक है। तो उनके जो पत्र है वो हजारों युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम है। और बड़ी बड़ी महान हस्तियों की यादगार या धरोहर के नाम पर जो उनके पत्र होते हैं वो हम संभाल कर रखते हैं। और आपको पता है कि जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली का जो संग्रहालय है वहाँ पर हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद है आपको पता है कि जो पत्र होते हैं वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत का काम करते हैं। अच्छा, इस दृष्टि से जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उनका भी जो नाम है वो बड़े आदर और मान सम्मान से लिया जाता है। और विश्व के सभी संग्रहालयों में महान लोगों के पत्रों का अनूठा संकलन रहा है। तो भारत में आज़ादी से पहले भी महासंग्राम के दिनों में अंग्रेज अफसरों द्वारा अपने परिवारों को लिखे गए पत्र आज भी महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में उपलब्ध है।
अच्छा बच्चों, आपको पता है कि जो पत्र होते हैं वो पत्र लिखना काफ़ी रोचक होता है, और इस पाठ में आपको ये पता चलेगा जब आप इस पाठ को पढ़ोगे कि भाई है ना, पत्र लेखन को विश्व स्तर पर सिलेबस में शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है भाई? ताकि बच्चों को पत्र लेखन का तरीका बताया जाए, उनमें उत्सुकता जो है वो बनाई जाए कि भाई हाँ, पत्र कैसे लिखे जाते हैं और पत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। उसके बाद है महात्मा गांधी जी का वर्णन। इस पाठ में महात्मा गांधी जी का वर्णन किया गया है। आपको पता है कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के ढेर सारे पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया नाम से ही लिखे जाते थे, और वे जहाँ भी रहते थे तो पत्र उन तक पहुँच जाते थे। क्यों पहुँच जाते थे? क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनका कोई निश्चित ठौर ठिकाना तो था नहीं, तो वो जगह जगह घूमते रहते थे। अब लोग क्या करते थे भी है ना, उनके नाम पत्र लिखते थे, तो वो क्या लिख देते थे बाहर कि महात्मा गांधी इंडिया। इसका मतलब यह था कि वो जहाँ भी रहे तो पत्र जो है वो उनके पास पहुँच जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पत्रों का उनके जीवन में बहुत अधिक महत्व था। वो उनके पास जितने भी पत्र आते थे ना, तो वो अपने हाथों से स्वयं उनका उत्तर लिखकर दिया करते थे, ठीक है। और वो बिल्कुल भी देर नहीं करते थे, तो गांधी जी को जैसे ही कोई पत्र मिलता था तो उसी समय वो उसका उत्तर लिख देते थे और अपने हाथों से ही उनका उत्तर लिखते थे। और पत्रों का जवाब देते देते जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो अपने बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। और पत्रों के आधार पर बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी है। और आपको पता है कि जो वास्तव में पत्र होते हैं वो किसी भी दस्तावेज से कम नहीं होते हैं। दस्तावेज होता है वे आपके इम्पोर्टेंट्स कागजात जिनको आप संभाल कर रख सको। दस्तावेज जो है वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके घर के दस्तावेज है, आपके जो मतलब पढ़ाई की डिग्री है वो भी आपके दस्तावेज हो सकते हैं, यानी कि कोई महत्वपूर्ण चीज़, तो वो पत्र उनको संभाल के रखते थे। और पत्रों का जो आकर्षक है संकलन वो कई रूपों में आप देख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी की। अब मुंशी प्रेमचंद जी क्या करते थे? मुंशी प्रेमचंद जो उस समय के लेखक होते थे, जो नए नए लेखक होते थे, वो उनको प्रेरणा देते थे, वो उनके लिए प्रेरणा स्रोत थे मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। तो इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए पत्र बहुत ही प्रेरणादायक है। आपको पता है कि हर किसी का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, यानी कि जो आपको पीछे से मोटिवेट करे। तो ऐसे ही जो मुंशी प्रेमचंद थे वो उस समय के नए लेखकों कवियों को हमेशा प्रेरणा देते रहते थे। उसके बाद है प्राचीन काल में पत्रों का महत्व। आपको पता है कि पत्र लिखने की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। एक समय ऐसा होता था जब हमारे पास पत्र पहुंचाने का माध्यम क्या होते थे? हमारे पक्षी होते थे, जैसे कबूतर होते थे। तो राजा महाराजा क्या करते थे? अगर उनको पत्र पहुंचाना होता था तो वो पक्षियों के माध्यम से पत्र पहुंचाते थे, और जो पत्र था वो उनका सही समय पर पहुंच जाता था। तो उसके बाद फिर गांव व शहर में उनका महत्व। अब चाहे से बेशक हम कितने भी आधुनिक समय में क्यों न जी रहे हो, लेकिन गांव में आज भी लोग डाकिये का इंतजार करते हैं, ठीक है। और जो डाकिया है वो उनके लिए पत्र लाने का काम करता है। यह विभाग जो है लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। तो यह विभाग हर घर तक अपनी पहुंच बना के रखता है, महल से लेकर झोपड़ी तक, नगरों से लेकर कस्बों तक, और कस्बों से लेकर छोटे बड़े गांवों, पहाड़ों व बर्फ से ढके हुए गांवों व रेगिस्तानों में बसे हुए दूर दराज के गांव में भी लोग पत्रों का बहुत अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो हमारे जीवन में अब डाकिया का क्या महत्व है? जो डाकिया है वो हमारे लिए पत्र लाने का काम करता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो सिर्फ हमारे लिए पत्र लाने का ही काम करता है, ऐसी बात नहीं है। वो हमें हमारे संबंधियों, रिश्तेदारों से परिचित करवाता है, चाहे वो बेशक हमसे कितनी भी दूर क्यों न बैठे हो, लेकिन फिर भी हम पत्रों के माध्यम से उनकी खोज खबर ले सकते हैं, ठीक है। और जो डाकिया है वो रिश्तों मतलब मानवीय भावनाओं को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद
जो ये पत्र होते हैं ये हमारे लिए एक धरोहर के समान होते हैं, इनको हम संभाल कर भी रख सकते हैं। अच्छा, तो जो डाकिया होता था वो हमारे लिए महत्वपूर्ण पत्र लेकर आता था, हमें हमारे संबंधियों से परिचित करवाता था, हम उनसे दुख सुख का समाचार प्राप्त कर सकते थे। इनके अतिरिक्त अगर हमें व्यापार संबंधी कार्य भी करने हो, व्यापार संबंधी कार्य, विद्यार्थियों को अगर शिक्षा संबंधी कार्य करना हो, कर्मचारियों को अपने कार्यालय संबंधी कार्य करने हो, तो भी हम जो है वो पत्रों के माध्यम से ही करते हैं। और जो डाकिया है वो हमारे लिए पत्र लाने व ले जाने का कार्य करता है। बच्चों, इस पाठ में एक है ना मतलब बहुत अच्छी बात आएगी कि पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया। एक पता है कैसे, वो कैसे होता है कि जब आप पत्र लिखते हो, ठीक है, तो पत्र जब आप लिखते हो तो बाहर आपको पिन कोड लिखना होता है, और हर राज्य का, हर शहर का, सबका अपना अलग अलग पिन कोड होता है, ठीक है। तो डाक विभाग क्या करता है, पूरे देश को राज्यों, नगरों व कस्बों में विभाजित करके उन्हें एक निश्चित संख्या वाला पिन कोड दे देता है, और उसी पिन कोड नंबर के आधार पर ही डाकघर में पत्रों की छटाई होती है, और फिर वह पत्र डाकिये के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। अच्छा, इसमें पाठ में एक बात और बताई गई है कि जो पत्र होते हैं वो हमारे लिए धरोहर के समान होते हैं। धरोहर होता है कोई भी कीमती वस्तु, यानी कि धरोहर को तो हम संभाल के रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे फ़ोन में जो SMS वगैरह चलते हैं वो कुछ समय के बाद ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो पत्र होते हैं वो हमारे लिए प्रेरणा देने वाले होते हैं, तो उनको हम संभाल कर रख सकते हैं, क्योंकि वो धरोहर के समान होते हैं। और इन्हें लोग जल्दी ही, SMS को तो लोग जल्दी ही भूल जाते हैं, लेकिन पत्रों को हम कभी भी निकाल कर उनको सहेज कर रख सकते हैं, अपनी यादों को हम तरोताज़ा कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक प्रश्न उठेगा कि भाई क्या आज के समय में जो पत्र है क्या वो उनका स्थान ले सकते हैं? जो हमारे ये आजकल फैक्स है, ईमेल है, ये सब चले हुए हैं, टेलीफोन है, मोबाइल है, तो हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि भाई निश्चय ही जो आज का समय है वो आधुनिक युग है, क्योंकि आधुनिक युग में हम बगैर आधुनिक साधनों के नहीं रह सकते। संचार के इन साधनों का अत्यधिक विकास हुआ है, और हमारे देश का बहुत बड़ा भाग जो है वो आज भी इसके ऊपर निर्भर है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारे सरकारी कार्य होते हैं वो हमारे पत्र लेखन पर ही निर्भर होते हैं। व्यापारिक डाक की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि ईमेल, टेलीफोन व मोबाइल कभी चिट्ठियों की जगह ले सकते हैं। चिट्ठियाँ और पत्र कम तो अवश्य हो गए हैं, परंतु समाप्त नहीं हुए हैं, और इनके बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। तो इस पाठ में आपने पत्रों का महत्व पढ़ा कि भाई हमारे जीवन में पत्रों का क्या महत्व होता है, और यहाँ पर एक बात बताई गई है कि हमारे संसार के जितने भी संग्रहालय हैं वहाँ पर महान लोगों के पत्र संभाल कर रखे गए हैं। तो ये पत्र जो है वो किसी भी देश, समय और वहाँ के समाज को अच्छी प्रकार से जानने का, समझने का एक बहुत ही बढ़िया साधन है। तो भारत की स्वतंत्रता से पहले महान संघर्ष के दिनों में, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय, कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने अपने परिवार के लोगों को बहुत से पत्र लिखे थे। तो आज उन सब पत्रों को प्रकाशित करके उन्हें एक पुस्तक का रूप दिया गया है, और इन पत्रों को पढ़ने से पता चलता है कि भारतवर्ष का जो स्वतंत्रता प्राप्ति का संघर्ष है वो कितनी मजबूती व शक्ति से यहाँ के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको इस पाठ में बताई गई है। अच्छा, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या कार्य हुए थे? पत्र लेखन की कला के विकास के लिए कार्य।
तो अब क्या क्या कार्य हुए थे पत्र लेखन की कला के विकास के लिए? आपको पता है कि विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन विषय को सम्मिलित किया गया। जैसा कि आप है ना फर्स्ट क्लास से लेकर अगर हम 12वीं कक्षा तक की बात करें तो हमारे सिलेबस में पत्र लेखन जो है एक महत्वपूर्ण भाग होता है, उसको हम कहीं भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो वो क्यों शामिल किया गया है भी? ताकि हम विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन विषय को सम्मिलित करें और 16 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों में पत्र लेखन प्रतियोगिता का हम विश्व स्तर पर आयोजन करें, जिससे बच्चों में पत्र लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। तो बच्चों, जो हमारा ये पाठ था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, तो मैंने आपको बहुत अच्छी कोशिश की है इस पाठ को समझाने की, इसको सारांश को बताने की, इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया है और जो मैंने छोटे छोटे ये पॉइंट बनाए हैं इसी के द्वारा ही मैंने ये पूरा पाठ आपको समझाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।